कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि अचानक ही अपने विद्यालय के एक क्लास में पहुंच जाती है। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक मैम और एक सर दोनों एक दूसरे से चिपक कर रोमांस कर रहे थे। अब जैसे ही उस लड़की ने सर और मैम को रोमांस के स्थिति में देखा, वह अपने कदमों को पीछे करने की कोशिश करने लगती है। तब अचानक ही सर की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। वह उस लड़की को देखकर अपने पास बुलाते हैं और इसके बाद उससे कहते हैं कि अभी तुमने जो भी कुछ देखा इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि यह बात किसी को पता चलता है तो इस विद्यालय से नाम काटकर तुम्हारे हाथों में टीसी दे दी जाएगी, फिर इधर से उधर दौड़ते रहना। उस मासूम सी दिखने वाली लड़की को पूरी तरीके से टीचर के द्वारा डराया गया, धमकाया गया। वह लड़की इतना बुरी तरह डर जाती है, सहम जाती है कि फिर वह विद्यालय नहीं जाती है। कई दिन बीत जाने के बाद जब वह स्कूल नहीं जा रही थी तो उसके पास उसकी एक बेस्ट फ्रेंड सहेली जिसका नाम जिन्नत था, और जिस लड़की के साथ यह हादसा हुआ था उसका नाम जोया था। जिन्नत जोया के पास आती है और आने के बाद कहती है कि जोया, तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो, आखिर क्या बात है, क्या परेशानी है। अब उसके इस बात को सुनकर पूरी तरीके से जोया के साथ जो भी बातें घटित हुई थी इस बात का जिक्र वो जिन्नत से कर देती है और यह भी कहती है कि स्कूल में हमने सर और मैम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुमने जो भी इस स्थिति में हम दोनों को देखा है, इस बात की चर्चा अगर बाहर जाके करती हो तो तुम्हारा इस विद्यालय से नाम काट के भगा दिया जाएगा। साथ ही मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस बात पे जोया की जो बेस्ट फ्रेंड थी जिन्नत, वो जोया से कहती है कि कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे और तुम्हारे साथ जो भी घटना घटित हुई है इस बात को लेके स्कूल में हम शिकायत करेंगे ताकि परेशानी और ज्यादा बढ़ नहीं जाए। अब चूंकि यह बात दोनों सहेलियों के बीच ही हुई थी, वह स्कूल जरूर जाती है लेकिन उसी दिन बहुत ही दर्दनाक रूप में उसकी मौत हो जाती है। सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जैसे इस खबर की पुष्टि होती है पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है। जिसके कानों तक यह बात पहुंच रही थी सब लोग इस बात की चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि आखिरकार एक विद्यालय में इस प्रकार की घटना आखिर कैसे घटित हो सकती है। आज के इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार के पटना स्थित गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अमला टोला की है। अमला टोला में ही एक विद्यालय है जिसका नाम है कन्या मध्य विद्यालय। 27 अगस्त 2025 10:15 के आसपास का वक्त था। सभी स्कूल की जो क्लासें थी वो चल रही थी, लेकिन इसी बीच उस कन्या मध्य विद्यालय में जो सीन चल रहा था वो पूरी तरीके से दर्दनाक था। स्कूल की जो क्लासें थी वो चल रही थी और शोरगुल भी, चूंकि स्कूल के क्लास में शोरगुल बच्चों का कुछ ज्यादा ही होता है और शोरगुल भी उसी तरीके से लगातार हो रहा था। इसी बीच उस विद्यालय के एक कोने से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उसके चीखने और चिल्लाने की इतनी तेज आवाज थी कि बच्चों का जो शोरगुल हो रहा था उस शोरगुल के ऊपर भी उस चीखने और चिल्लाने की आवाज भारी पड़ जा रही थी। आखिरकार वो चीखने की आवाज स्कूल के किस कोने से आ रही थी इस बात को कोई भी समझ नहीं पा रहा था और बार बार इस बात का आवाज लगाया जा रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब इस तरह की आवाजें सुनकर जो स्कूल की रसोइया थी वह बाथरूम की ओर जा रही थी। अब जैसे ही वह बाथरूम की ओर जा रही थी तो वहां जाने के बाद उसने जो भी कुछ देखा, पूरी तरीके से उसको देखने के बाद उसकी चीखें निकल गई। दरअसल एक बाथरूम था और बाथरूम के अंदर से ही धुआं निकल रहा था और उस धुआं को देखकर जैसे ही उस स्कूल की रसोइया वहां जाती है और जाने के बाद चीखने और चिल्लाने लगती है और यह कहती है कि इस बाथरूम के अंदर किसी लड़की की आवाज आ रही है जो बार बार यह कह रही है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब रसोइया भी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उस लड़की को बचाने की गुहार लगाने लगती है। उसके इस आवाज को सुन के विद्यालय में जो भी लोग उपस्थित थे, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे और अन्य लोग हों, वो सब के सब धीरे धीरे उस बाथरूम की ओर पहुंचने लगते हैं। देखते ही देखते वहां पूरी तरीके से जमघट लग जाता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही लोग उस बाथरूम के पास पहुंचे अंदर से वो बाथरूम पूरी तरीके से बंद था। इसका मतलब साफ था कि वो लड़की उस बाथरूम के अंदर थी और जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ उस बाथरूम के अंदर बड़ा हुआ था। तत्काल जितने भी वहां पे लोग थे सब लोग
बाथरूम को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अंदर से खोलो, अंदर से खोलो। लेकिन वो लड़की सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो ये कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वहां मौजूद लोगों के द्वारा दरवाजे को खोलने की तमाम कोशिशें की जाती है और आखिरकार ये कोशिश रंग भी लाती है और दरवाजा खुल जाता है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से एक लड़की निकल के आती है। उसकी एज महज 13 साल के आसपास रही होगी। 11:15 के आसपास का वक्त था। उस लड़की को वहां से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। वह लड़की पूरी तरीके से जल चुकी थी और वहां मौजूद जो भी लोग थे उसको लेकर पास के ही पीएमसीएच हॉस्पिटल जाने लगते हैं। ये दुर्भाग्य देखिए कि उस लड़की के लिए वहां कोई भी एम्बुलेंस नहीं था और न ही किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। उस लड़की को वैसे ही बड़े ही बुरे तरीके से ई रिक्शा पर लिटा के पीएमसीएच ले जाया गया। अब यह मामला पटना के मेडिकल कॉलेज यानी कि वो लड़की अब पीएमसीएच में पहुंच जाती है। वहां मौजूद जो भी टीचर थे उस लड़की को लेकर अंततः पीएमसीएच पहुंचते हैं और पीएमसीएच में यह मामला जैसे ही पहुंचता है, पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा जैसे ही उसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई, उस बच्ची का नाम पूछा गया, तो दुर्भाग्य देखिए उस बच्ची को पहचानने से सब लोग इनकार कर दिए। यहां तक कि स्कूल के जो भी टीचर उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ वहां पर गए थे, उन लोगों ने भी साफ साफ मना कर दिया और अंततः लवारिस में उस लड़की का नाम लिखा जाता है। जो भी टीचर गए थे वो बार बार डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस बात की जानकारी प्लीज पुलिस को मत दीजिए, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा क्योंकि यह मामला एक बड़ा अलग टाइप का मामला लग रहा है और हमें हर हाल में पुलिस को इसकी सूचना देने ही पड़ेगी। और अंततः पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है और पटना के गर्दनी थाना क्षेत्र की पुलिस वहां पर मौके वारदात पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस की टीम हॉस्पिटल में पहुंचती है और संबंधित मामले में जब जांच पड़ताल की जाती है, उस लड़की के बारे में पूछने का प्रयास किया जाता है, तो जो भी वहां मौजूद टीचर थे किसी ने उस लड़की का नाम भी नहीं बताया। और आमतौर पे ऐसा देखा जाता है, ये तो सरकारी स्कूल की बात है, प्राइवेट स्कूल में भी एक टीचर को एक एक बच्चे का नाम पता होता है, यहां तक कि उसके पापा का, उसकी मां का भी नाम टीचरों को पता होता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जब वो लड़की वहां पर जाती है और उसके बारे में जब पूछने का प्रयास किया जाता है, तो वहां मौजूद जितने भी टीचर थे किसी ने भी इस बात को बताना जरूरी नहीं समझा और अफसोस किसी ने इस बात के बारे में बताया तक नहीं कि उस लड़की का नाम क्या है। लगभग 1 घंटे के बाद इस बात का पता चलता है कि उस लड़की का नाम जोया है और 27 अगस्त 2025 को लगभग 12 बजे के आसपास जोया के परिजनों को इस बात की सूचना दी जाती है कि आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो गया है। पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि एक काम करिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग पटना के पीएमसीएच पहुंच जाइए, क्योंकि आपकी बेटी पटना के पीएमसीएच में एडमिट है और उसकी स्थिति पूरी तरीके से नाजुक बनी हुई है। अब जैसे ही इस बात की सूचना जोया के परिजनों तक पहुंचती है, जोया के परिजन भागे भागे, दौड़े दौड़े, रोते बिलखते पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। एक बेटी अपनी मां से यह कह के निकली थी कि मैं स्कूल पढ़ने जा रही हूं और छुट्टी होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। आमतौर पे यही उम्मीद भी होती है हर पेरेंट्स को, हर अभिभावक को, कि हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने के बाद फिर वापस घर आएंगे। लेकिन जोया के परिजनों को, इवन जोया की मां को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि जोया अब जा तो रही है लेकिन वापस सही सलामत घर नहीं लौट पाएगी, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अब जैसे ही जोया के परिजन पटना के पीएमसीएच पहुंचते हैं और वहां अपनी बेटी की स्थिति को देखते हैं तो पूरी तरीके से उनकी चीख निकल जाती है। दरअसल उनकी बेटी जोया पूरी तरीके से दर्द में करा रही थी, चीख रही थी और रो रही थी, क्योंकि उनकी बेटी 90% जल चुकी थी। परिवार वाले अपनी बेटी से ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे और उससे बार बार पूछ रहे थे कि बेटी आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जोया बार बार एक ही बात कह रही थी, वो कह रही थी कि मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया। वो लगातार इसी सेंटेंस को बार बार रिपीट किए जा रही थी। दोपहर के 3 बज जाते हैं। अब यह आवाज पुलिस के कानों तक पहुंची थी या फिर नहीं पहुंची थी, यह आवाज टीचर के कानों तक पहुंची थी या फिर नहीं पहुंची थी, लेकिन यह आवाज जोया के परिवार के कानों तक पूरी तरीके से पहुंच चुकी थी कि मुझे किसी ने जलाया है। बस परिवार के लोग उस जगह को देखना चाहते थे कि उनकी बेटी को कहां जलाया गया है। देखते ही देखते पूरी तरीके से जमघट लग जाता है। आखिरकार सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं
जहां पे उनकी बेटी के साथ ये कृत्य हुआ था, जहां पे उनकी बेटी जली हुई मिली थी। जब विद्यालय पहुंचकर लोगों ने यह जानने की कोशिश की, तब उस विद्यालय का एक स्टाफ ये कहता है कि ये बाथरूम है, टॉयलेट है, और उसके अंदर से उस लड़की को बाहर निकाला गया था। जब लोगों ने जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई तो इस बात का भी पता चलता है कि यह टॉयलेट हमेशा बंद रहता था, और अचानक से इस टॉयलेट को आखिर खोलने की क्या जरूरत आ पड़ी। अब जैसे ही यह बात जोया के परिवार वालों के कानों तक पहुंची, अब पूरी तरीके से उन सब का गुस्सा भड़क गया। हालांकि पुलिस वाले उन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन परिजन इतने आक्रोशित थे, इतने गुस्सा में थे कि वह पूरी तरीके से उनके सामने जो भी पढ़ रहा था, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्कूल की शिक्षिका हो, जो भी पढ़ रहा था वो पूरी तरीके से पीटा जा रहा था। उन लोगों को भीड़ के द्वारा मारा जा रहा था। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने अपने आप को किसी तरकीब से बचाया, और बचाने के बाद उन परिजनों को भी समझाने की भरपूर कोशिश की। अब इसके बाद जो भी परिवारजन थे वो वहां से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद चौराहे के पास हंगामा खड़ा कर देते हैं। वहां मौजूद लोगों ने आगजनी जैसी स्थिति भी पैदा कर दी। हालांकि सिटी एसपी परिजनों के पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उनको समझाने की लगातार कोशिश करती है, और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, एक एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा, और गठन करने के बाद निष्पक्षता के साथ इस पूरे मामले की जांच और पड़ताल की जाएगी। और जांच पड़ताल करने के बाद जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व मिलते हैं, जिसने भी इस लड़की का कत्ल किया है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब जब परिवार वालों को लगता है कि ये बड़े ऑफिसर हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तब जाकर परिवार वालों को थोड़ी तसल्ली होती है, और इसके बाद फिर परिवार वाले शांत होते हैं। अब आखिरकार पटना पीएमसीएच से उस लड़की को लेकर परिवार वाले अपने घर जाते हैं, और घर जाने के बाद एक रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार यानी सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। अब उस लड़की के परिवार वालों की बात करें तो उसके परिवार में जो उसके पापा थे वो सब्जी बेचने का काम करते थे। उसकी जो माँ थी वो दूसरे के घरों में जाकर दाई का काम करती थी, और वहीं से जो इनकम होती उसी से घर परिवार चलता था। अब आखिरकार जब पत्रकारों ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की, जब पत्रकारों की एक टीम उस लड़की के घर पहुंची, उन लोगों से पूछा गया तो उन लोगों ने साफ साफ कहा, मुझे इस बात की सूचना इतने देर से क्यों दी गई? जब टीचर इसको लेकर पीएमसीएच जा रहे थे, उसी समय घर वालों को इस बात की जानकारी, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई कि आपकी बेटी इस स्थिति में बाथरूम के अंदर बंद मिली है? ना कुछ तो बात जरूर है। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो लड़की मिली थी वो बाथरूम के अंदर मिली थी, और बाथरूम के अंदर से पूरी तरीके से दरवाजा बंद था, और जब दरवाजा अंदर से बंद था तो लोग कयास इस बात का भी लगा रहे हैं कि उस लड़की ने खुद ऐसा काम किया है। और परिजन इस बात के लिए भी आक्रोशित थे, इस बात के लिए भी बार बार ब्लेम कर रहे थे कि टीचर को हमारे बेटी के नाम का पता क्यों नहीं था। साथ ही वो कहते हैं कि हमारी बेटी का नाम लवारिस में क्यों दर्ज किया गया, जबकि हमारी बेटी को कौन नहीं जानता था। उस क्लास के बच्चे बच्चे तक उसका नाम जानते थे। कोई भी ऐसा टीचर नहीं था, कोई भी उस स्कूल की शिक्षिका नहीं थी जो उनके बेटी को नहीं जानती थी या फिर नहीं जानते थे। कोई भी ऐसा उस विद्यालय का एक भी स्टाफ नहीं था जो उनके बेटी का नाम नहीं जानता हो। लेकिन फिर भी जब टीचर पीएमसीएच लेकर जोया को गए, और जब डॉक्टरों के द्वारा पूछा गया, उसके बाद किसी टीचर ने जोया का नाम बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। घर वालों ने यह भी कहा कि इस विद्यालय में एक हॉस्टल था, और उसी हॉस्टल के छत से कूदकर एक लड़की अपनी जान दे दी थी, और इसके बाद पूरी तरीके से उस हॉस्टल को बंद कर दिया जाता है। आखिरकार कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। पिता ने एक लिखित आवेदन दिया कि उनकी बेटी के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और गलत करने के बाद उनकी बेटी का बड़े ही बेरहम तरीके से उसकी जान ले ली गई, और वो भी बड़े ही भयानक रूप में। अब आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है जहां पे कि वो लड़की जली हुई मिली थी, और जिस टॉयलेट के अंदर वो लड़की बंद थी, उसी टॉयलेट के अंदर एक केरोसिन तेल का बोतल मिलता है। अब वो बोतल उस टॉयलेट के अंदर कहां से आया, कहां से नहीं, इस बात की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जो विद्यालय में मौजूद टीचर थे, जो भी विद्यालय के स्टाफ थे, वो ये बार बार कह रहे थे कि ये टॉयलेट हमेशा हमेशा के लिए बंद था, और जब ये बंद था तो फिर वो लड़की अंदर कैसे गई? क्योंकि वो जो टॉयलेट था वो बाहर से बंद नहीं था, अंदर से बंद था।
तो अब सब लोग इस बात को लेकर ये कयास लगा रहे हैं कि शायद उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शायद वो खुद से कुछ ऐसा की है। अब क्या है क्या नहीं, ये पूरी तरीके से जांच और पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि परिजनों के द्वारा पूरी तरीके से वहां पे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई थी, तो वहां पे 2 FIR होता है, एक लड़की के पिता की ओर से और एक पुलिस खुद वहां मौजूद भीड़ के ऊपर FIR करती है और वहां से कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को गिरफ्तार करके थाने लाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हम ये कहानी सुना रहे थे तब 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। हालांकि परिवार का यह दावा है कि उसकी बेटी का कत्ल किया गया और इसके बाद उसे जलाकर मारा गया। और इसके पीछे की जो वजह थी, जो कि जोया की फ्रेंड बताई थी, उसके अकॉर्डिंग जोया ने अपने टीचर और एक मैम को विद्यालय के कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, उन्हें एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखा था। अब जैसे ही टीचर की नज़र जोया पर पड़ती है, टीचर जोया को अपने पास बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ अभी देखा, इस बात का जिक्र अगर जाकर तुम किसी से बाहर करोगी तो तुम्हारा नाम काटकर इस विद्यालय से भगा दिया जाएगा। जोया को पूरी तरीके से डराया गया, धमकाया गया और वो लड़की डर गई, सहम गई और इस वजह से वो कई दिनों तक स्कूल भी नहीं जा रही थी। लेकिन अंततः जब वो स्कूल गई तो वो लौटकर फिर वापस नहीं आ पाई। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि सहेली के इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि जोया तो अब इस दुनिया में नहीं है, ये तो जांच और पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो भी हुआ वो न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि दर्दनाक और खौफनाक भी था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपसे यह पूछना भी है, क्या अब लड़के और लड़कियां स्कूल और कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि सबसे महफूज जगह अगर बताई जाती है तो स्कूल बताए जाते हैं, कॉलेज बताए जाते हैं। वहां भेजने के बाद कोई भी पेरेंट्स, कोई भी अभिभावक इस बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह की हादसाएं लगातार घटित होती रही तो कोई भी अभिभावक, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को निश्चिंत होकर कैसे उस जगह पर पढ़ने के लिए भेजेगा? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।